नमस्कार मित्रों, आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 8 का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम कुल 40 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों, इसके पहले हमने डीएलएड के सभी यूनिटों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जो है कि अपलोड कर दिया है डिस्कशन करा के, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये डीएलएड का अंतिम जो है कि यूनिट है, यूनिट नंबर 8, जिसके शेष 40 प्रश्नों का डिस्कशन हम कराएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिचालन विधि यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 2-3 का दोहरा समानार्थी यानी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो 2-3 का दोहरा समानार्थी ऑप्शन है 01, 011, 10111, 10011, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10111। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि अन्य से भिन्न है? तो देखेंगे दिया है गूगल, विंडोज़, लाइनेक्स और मैक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गूगल है बाकी 3 से भिन्न है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। सीपीयू में जो है कि कंप्यूटर अपने डाटा को जोड़ता है और उसकी तुलना करता है, तो सीपीयू में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? ध्यान देंगे, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? ऑप्शन दिया है ईमेल एड्रेस से, स्ट्रीट एड्रेस से, आईपी एड्रेस से और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस से ही इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले यानी 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है आर्कुट, फेसबुक, अमेजन कॉम और ट्विटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसबुक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है डेटा एन्क्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डाटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अगला प्रश्न है, www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन है एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र और एक वेब सर्वर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है कि वेब पेजों को डालने के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉग क्या है? ध्यान देंगे कि ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन म्यूजिक, इंटरनेट, ये पर्सनल या कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, ये पर्सनल या कॉर्पोरेट गूगल सर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पर्सनल या कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन दिया है www.jeevansathi.com, www.bharatmaitrimoney.com, www.shadi.com, www.uksigналmuslim.com। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भारत का जो है कि वैवाहिक वेबसाइट नहीं है, बाकी तीनों भारत के वैवाहिक वेबसाइट हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाइंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन है कक्षा का माहौल, शिशु का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, कक्षा में अंतःक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संचार की अंतः संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं
का किस रूप में जिक्र किया जाता है? ऑप्शन दिया है तो नेटवर्क मीडिया, संयोजी मीडिया, ग्रंथिल मीडिया और बहुमीडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क मीडिया। अगला प्रश्न है, जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है विसरण, प्रचार, निगरानी और विचलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निगरानी। अगला प्रश्न है, अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीविज़न। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार में ध्यान देंगे, संचार में गुणार्थक शब्द कौन सा है? सुस्पष्ट, अमूर्त, सरल और सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल। अगला प्रश्न है, संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? अंतःस्थापित ग्रंथ, आंतरिक ग्रंथ, अंतः ग्रंथ, उप ग्रंथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उप ग्रंथ। अगला प्रश्न है, अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ होती हैं। अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ होती हैं। ऑप्शन दिया स्थैतिक, गत्यात्मक, अन्योन्यक्रियात्मक, अन्वेषणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थैतिक। तो अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ जो हैं स्थैतिक होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP नहीं है? ऑप्शन है MTNL, BSNL, एयरनेट इंडिया, इन्फोटेक प्राइवेट जो है कि लिमिटेड, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड जो है कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। अगला प्रश्न है, पोडस आधारित अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं? ऑप्शन देखेंगे 0 से 7, 0 से 9, A से F, 0 से 7, A से F और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 7 और A से F। अगला प्रश्न है, 1 GB बराबर है, ध्यान देंगे 1 GB जो है कि किसके बराबर है? ऑप्शन दिया है 2 के पावर 30 बाइट्स, 2 के पावर 30 बाइट्स, 2 के पावर 20 बिट्स और 2 के पावर 20 बाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 के पावर 30 बाइट्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है कंपाइलर, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका सही आंसर होगा, सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या जो है कि विधि का अनुसरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? ऑप्शन है श्रोताओं के दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा और श्रोताओं की आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रोताओं का जो है कि ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है, उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है। ऑप्शन दिया है समाचार पत्र से, पत्रिकाओं से, रेडियो से और टेलीविज़न से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न से। अगला प्रश्न है, उपदेशात्मक संचार है, उपदेशात्मक संचार है। ऑप्शन दिया अंतर्वैयक्तिक, संगठनात्मक, संबंध सूचक। तो इसका जो सही आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर वैयक्तिक। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार में भाषा है, संचार में भाषा है, अमौखिक कूट, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट, चित्रात्मक कूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमौखिक कूट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया है स्रोत, माध्यम, संदेश, संदेशग्राही, स्रोत, माध्यम, माध्यम, संदेश, स्रोत, संदेश, संदेशग्राही, माध्यम, स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेशग्राही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही क्रम जो है कि पहचानना था तो ये हो जाएगा स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेशग्राही। अगला प्रश्न है, अमौखिक संचार, अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है। ऑप्शन दिया है अमौखिक संचार का संकेत, प्रतीक, कूट और रंग। प्रतीक, कूट, संकेत और रंग। रंग, संकेत, कूट, प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। तो अमौखिक संचार का कालानुक्रम जो है कि होगा सबसे पहले संकेत, फिर प्रतीक, फिर कूट और फिर रंग। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। ऑप्शन है संदेश माध्यम विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, सूचना शक्ति है, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश माध्यम। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार वृत्ताकार हो जाता है, संचार वृत्ताकार हो जाता है जब, ऑप्शन देखेंगे डिकोडर एनकोडर बन जाता है, प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, स्रोत विश्वसनीय होता है, चैनल निर्बाध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिकोडर जो है एनकोडर बन जाता है तब संचार वृत्ताकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिकथन, अभिकथन इसमें दिया है, दो को कथन दिया रहेगा तो इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। अभिकथन दिया है, कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। कारण दिया है, प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। अब कूट देख लेंगे इसका, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत, ये गलत है परंतु आर सही। तो इस स्थिति में इसका जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है कि सही व्याख्या करता है ए का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि लिंक, रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्ता विश्व में बहुत ही जो है कि लोकप्रिय है। तो निम्नलिखित में कौन सा रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्ता विश्व में लोकप्रिय है। ऑप्शन देखेंगे टीपीएस, टेलीफोन, वीडियो वार्ता और वीडियो टेलीकास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो टेलीकास्ट, यानी टेलीकास्ट होता है। आगे देखेंगे, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिया है मनोरंजन, सूचना, मनोरंजन एवं पर्यटन, मनोरंजन, सूचना एवं अंतर संवाद, पर्यटन, अंतर संवाद एवं मनोरंजन। ऑप्शन दिया है डी नंबर की केवल मनोरंजन। तो ध्यान देंगे इसमें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोरंजन, सूचना एवं अंतर संवाद। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट पर संचार बातचीत है। ऑप्शन दिया है मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, समानांतर संचार और ग्रेप वाइन संचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेप वाइन संचार। तो मित्रों, ये रहे हमारे यूनिट 8 के शेष महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।